हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं क्लास 9th के बच्चों को इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर से डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड लेकर आया हूँ। वैसे मिक्सचर और कंपाउंड को अलग अलग हमने वीडियो भेज दिया है, बच्चे पढ़ भी लिए हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर है कि क्या डिफरेंस है मिक्सचर में, क्या डिफरेंस है कंपाउंड में, कैसे कंपाउंड मिक्सचर से डिफर करता है। तो प्यारे बच्चों आज देखिए क्या है। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। देखिए सबसे मोटी बात तो ये जान लीजिए कि मिक्सचर जब बनता है तो केमिकल रिएक्शन नहीं होता, कंपोनेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। और जब कंपाउंड बनता है तो दोनों कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट या जितने कंपोनेंट होगा उसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा। एक फंडामेंटल डिफरेंस बता रहा हूं। मिक्सचर इज फॉर्म्ड विदाउट केमिकल रिएक्शन व्हाइल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। कंपाउंड जब भी बनेगा केमिकल रिएक्शन होगा, मिक्सचर जब भी बनेगा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, है ना। तो अब उसी बेस को लेकर के यहां पर 5 पॉइंट में आपको डिफरेंस प्यारे बच्चों दिया जा रहा है। अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट्स, मैग्नेट्स एक्सेट्रा। लेकिन कंपाउंड में देखो, यानी मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से, गर्म करके, फिल्टर करके, सब्लिमेशन करके, डिस्टिलेशन करके, सॉल्वेंट से, या कोई मैग्नेट ले जाएं अगर आयरन पार्टिकल है तो, जैसा कि आयरन और सल्फर का हमने बताया था मिक्सचर। अब कंपाउंड में चलें। अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस। ठीक, कंपाउंड के कंपोनेंट फिजिकल प्रोसेस से हम अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं अलग कर सकते? क्योंकि कंपाउंड के जो कंपोनेंट हैं प्यारे बच्चों, वो क्या कर गए होंगे, केमिकल रिएक्शन कर गए होंगे, इसलिए उनको हम फिजिकल प्रोसेस से नहीं अलग कर सकते। तो वैसे केमिकल रिएक्शन से ही अलग हो सकते हैं। तो इट कैन बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय केमिकल प्रोसेस। ये रहा दूसरा पॉइंट। देखो बेटा, A mixture shows the properties of its constituent। मिक्सचर में जितने कंपोनेंट होंगे, 2, 3, 4, 5, उस सबका अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पड़ा रहेगा उसमें, उसके अपने अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी। ये नहीं कि मिक्सचर बन गया तो कोई नया प्रॉपर्टी आ जाएगा। नो न्यू प्रॉपर्टी इज एडेड देयर। ऑल द कंपोनेंट्स दे रिटेन देयर प्रॉपर्टीज इन द मिक्सचर व्हाइल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट from their components। properties of compounds are entirely different from those of the constituents। जो constituent मिल करके कंपाउंड बनाए हैं, अब वो केमिकल रिएक्शन करके कंपाउंड बनाए हैं, तो कंपाउंड का एक नया प्रॉपर्टी होगा जो कि पूरी तरह से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके कंपोनेंट से डिफरेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, energy in the form of heat, light is usually neither given out nor absorbed in the preparation of mixture। मिक्सचर बनता है, जब भी मिक्सचर बनता है तो किसी प्रकार की एनर्जी, लाइट, हीट न तो दिया जाता है न तो लिया जाता है। न तो किसी प्रकार की हीट ली जाती है, न लाइट निकलती है, कुछ नहीं होता। केमिकल रिएक्शन तो हुआ नहीं, किस बात का लाइट निकली, किस बात का एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक हो, कुछ नहीं। जब भी मिक्सचर बनता है तो किसी प्रकार का हीट, लाइट कुछ नहीं निकलता, नाइदर गिवन नार ऑब्जर्व्ड। लेकिन जब कंपाउंड बनेगा प्यारे बच्चों तो केमिकल रिएक्शन चलेगा। अब केमिकल रिएक्शन चलेगा तो हीट, लाइट कुछ न कुछ या तो ऑब्जर्व होगा, या तो लिया जाएगा, या तो दिया जाएगा, कुछ न कुछ होगा वहाँ पर। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट इज यूजुअली गिवन आउट और ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। जब भी कंपाउंड बनेगा तो एनर्जी लिया जाएगा या दिया जाएगा। अगर लिया जाता है तो एंडोथर्मिक, दिया जाता है तो एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट पॉइंट, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। सही बात, मिक्सचर के कंपोनेंट का रेशियो फिक्स नहीं होता,
किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी मिक्सचर में कंपोनेंट का कुछ भी रेशियो हो सकता है। अरे भाई, मिट्टी में चाहे जितना बालू मिला दो, मिट्टी में चाहे जितना बालू मिला दो, कोई फिक्स रेशियो नहीं है। लेकिन जब कंपाउंड बनता है तो उसका फिक्स रेशियो बनता है प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने वाटर बताया था, ये वाटर है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16 हो गया। एक क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ये हमेशा 1:8 रहेगा, फिक्स रेशियो रहेगा। अब चाहे जहाँ से वाटर आप लाइए, चाहे किसी रिवर से लाइए, चाहे किसी पांड से लाइए, चाहे किसी लेक से लाइए, चाहे रेन वाटर हो, चाहे लेबोरेटरी में वाटर बनाएं आप, चाहे अमेरिका से वाटर ले आएँ, चाहे इंडिया का वाटर हो, चाहे पाकिस्तान का वाटर हो, चाहे जहाँ से आप वाटर ले आइए, हमेशा उसका रेशियो क्या होगा प्यारे बच्चों, 1:8 फिक्स है, क्योंकि कंपाउंड है, केमिकल रिएक्शन कर चुका है। लास्ट पॉइंट प्यारे बच्चों, अ मिक्सचर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। वेरी गुड। मिक्सचर की न तो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होती है, न तो बॉइलिंग पॉइंट होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट पॉइंट पर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। मिक्सचर की कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है, कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होती है, लेकिन कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होती है। जैसा कि वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट प्यारे बच्चों, 100 है ना, फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। इसी तरह से और ढेर सारे कंपाउंड हैं, दे हैव देयर इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके शेयर कर देना, और साथ ही कमेंट कर देना। अगर कुछ कमेंट हो तो ज़रूर लिख के भेजिएगा। वेरी गुड, थैंक यू।